एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोटेक्शन मनी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आज हमारे मुल्क में, मैं इंडिया से हूँ, थ्रेट्स आ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या सक्सेसफुल होकर उन्होंने कोई गलती कर दी? क्या अपनी सक्सेस को सोशल मीडिया पे डाल के उन्होंने कोई गलती कर दी? या ऐसा क्या हो गया कि उनको थ्रेट आ रहे हैं? जब इस तरह की थ्रेट आती है तो बड़े से बड़े आदमी का कलेजा कांपता है, बिकॉज वो शराफत से काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं और एक शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। इन सब चीज़ों को सुन के लगता है कि शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग आज की तारीख में दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज दुबई आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन देता है, दुबई आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहाँ पे आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सिक्योर फील करते हैं। यहाँ मेरी फैमिली आती जाती रहती है, दे फील 100% सिक्योर बिकॉज दुबई पुलिस एंश्योर्स सेफ्टी फॉर एवरीबडी। दुबई के साथ एक मजेदार बात और है, दुबई जब आप फ्लाई करते हैं इंडिया में किसी भी मेजर सिटी से, चाहे दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं चाहे बॉम्बे से फ्लाई कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स में आप दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की मशीन्स लगी हैं कि आपका इमिग्रेशन फटाफट हो जाता है। अगर सिर्फ आप एक विजिटर भी हैं ना और एक बार आ चुके हैं दुबई, आपका एक बार पासपोर्ट स्कैन हो चुका है, यू नीड नॉट टू गो इनटू द लाइन, you directly can come out with the artificial intelligence scanning platforms. So that's the kind of advancement Dubai gives you. अब दुबई में आके आप अपना कारोबार करिए, कंपनी बनाना बहुत आसान है, ट्रेड लाइसेंस लीजिए, ट्रेड लाइसेंस में जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं उनके हिसाब से अपना बिजनेस कीजिए। अगर आप कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने बिजनेस में तो वीज़ा कोटा बड़ा आसानी से मिल जाता है। मतलब दुबई आपको न केवल कंपनी खोलने में ईजी ऑप्शन देता है, बल्कि आप वीज़ा पे लोगों को बुला सकते हैं, क्वालिफाइड लोगों को अपने यहाँ काम करा सकते हैं। लेबर लॉ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोग आपके पास आके काम भी करना चाहते हैं। रही बात जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की है, प्रॉपर्टीज़ बहुत तेज़ी से बूम कर रही हैं। आज दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन है, 2040 तक 6 मिलियन होने की उसकी पूरी उम्मीद है। उसी हिसाब से यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, नई मेट्रो लाइन आ रही है, नए फाइनेंशियल हब बन रहे हैं। इस समय अगर आप देखें तो मैं खड़ा हूँ शेख जायद रोड पे, मेरे पीछे म्यूजियम है, फ्यूचर म्यूजियम जिसे कहते हैं। ये हाई राइज बिल्डिंग है चारों तरफ। तो बहुत सारे लोगों को ये फैसिनेशन है। जब मैं 2007 में पहली बार शेख जायद रोड पे आया तो मैं इतना फैसिनेट हुआ, मैंने कहा यार आई शुड वर्क हेयर। बट वो मैनिफेस्टेशन मेरे करियर का हुआ 2015 में जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। तो चीज़ें तो बनती हैं। अब दुबई में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाई राइज बिल्डिंग्स ही हैं यहाँ पे, नहीं। आज दुबई में लोग पूरी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, अपनी जनरेशंस को लेके आ रहे हैं। अगर आपने दुबई के गोल्डन वीज़ा के बारे में सुना है तो गोल्डन वीज़ा आपकी 3 जनरेशन को दुबई में आने के लिए परमिशन देता है। आप प्रॉपर्टी लीजिए, आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, न केवल फैमिली बल्कि अपनी मेड, अपने ड्राइवर को भी बुला सकते हैं। यानी कि जो लाइफ स्टाइल आप इंडिया में जी रहे हैं सेम आप रेप्लिकेट कर सकते हैं दुबई में और शानदार तरीके से एक सेफ लाइफ जी सकते हैं विद 0 पर्सनल इनकम टैक्स, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जैसे 9% ओनली। और दूसरी बात यह है कि खाली ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए मशहूर नहीं है। आज की तारीख में दुबई में फुल फ्लेज कम्युनिटीज़ आ रही हैं जिसमें बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। वाटर लगून्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, स्विंग हैं, पार्क हैं, बच्चों के लिए चीज़ें हैं, इवन पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसी बिल्डिंग्स बन रही है दुबई में जो पूरी बिल्डिंग ही वो कह रहे हैं कि वेलनेस सेंटर है। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेवलपर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी जानना है कि आप विला कैसे ले सकते हैं, या गार्डन के अंदर आपकी विला हो या वाटर लगून के अंदर आपकी विला हो, कम्युनिटी में हो, आप कांटेक्ट करिए रिवॉल्व रिवॉर्ड से। हम आपको हेल्प करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी फैमिली की पसंद को पूरी तरीके से ध्यान में रखेगा। थैंक यू वेरी मच।